हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे अपना ये उषा कंपनी का हमारा इंडक्शन। इसमें फॉल्ट आ रहा है, ये बिल्कुल हमारा डेड है। वो इसमें बिल्कुल फॉल्ट आज एक अलग आया है जो कि लगभग किसी में ही आता है, वरना इस तरीके का फॉल्ट किसी भी इंडक्शन में नहीं आता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आपको भी कैसे डेड फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। आप कैसे पूरी डेड सप्लाई को चेक करेंगे, सारा आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसे लगा कर दिखाऊं तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में लगाएंगे इसको। यहाँ पर हमने लगाया, देख सकते हैं आप, कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पर। अब मैं आपको ये मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, आपको यहाँ पर से दिखाऊं तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर से पूरा मैंने इसको पहले से ही खोला हुआ है। यहाँ पर से हमने इसका एक फिलहाल हम इसका ये हैं, हमने इसको पूरा खोला हुआ है, ये हमने इसको अलग किया। अब हम सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं इसमें तो यहाँ पर से एक बार मैं सबसे पहले हम इसमें सप्लाई चेक करें तो उसके लिए हमें ये मल्टीमीटर चाहिएगा। मल्टीमीटर से अगर हम सबसे पहले इस फाल्ट में हम सप्लाई चेक करेंगे, ये हमने सीरीज में लगाया और यहाँ पर से हम देखें तो ये आप देख सकते हैं 226 वोल्ट की हमारी सप्लाई आ रही है। और इसके बाद हमारा चेक होता है फ्यूज़। अब अगर हम यहाँ पर से फ्यूज़ चेक करें तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ से भी हमारी सप्लाई क्रॉस हो रही है, इसका मतलब हमारा फ्यूज़ भी सही है। उसके बाद हम इसको एक बार यहाँ पर सीरीज से निकाल देते हैं। सप्लाई कट कर दी हमने। अब हमें अपनी पीसीबी को उल्टा करना होगा। ये पीसीबी हमने यहाँ पर से उल्टी कर ली है। अब ये जो हमारा डेड फॉल्ट आता है, हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पर से जो ये हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा पूरी पीसीबी को ऑन कराता है। जो हमारा पैनल भी होता है, यहीं पर से हमारी पूरी सप्लाई डिवाइड होके यहाँ पर हमारे ये आईसी लगी होती है, इसके ज़रिए सप्लाई जाती है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर से सप्लाई हमारे 18 और 5 वोल्ट ऑपरेट होकर सारा काम इंडक्शन से कराते हैं। तो सबसे पहले हमारा इस फॉल्ट में सबसे ज़्यादा ये ख़राब होता है कि हमारी ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई होती है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है या हमारी आईसी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर हमारी वाइपर 12 आईसी लगी हुई होती है, ये ख़राब हो जाती है। मगर इसमें मैं दोनों चीज़ें चेक कर चुका हूँ। ये पहले भी ऑलरेडी जिसके पास से आया है, किसी और को कस्टमर ने दिखाया होगा, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को भी चेंज की हुई है, वाइपर 12 को भी। तो ये भी इसकी सही है। आप अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ये आईसी भी चेंज हुई है, तो फिर भी ये इसमें से डेड का फॉल्ट नहीं गया है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसके आगे बढ़ाऊँ तो सबसे पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर मल्टीमीटर को डायोड की रेंज पर सेट किया। और सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारे जितने भी ये क्या हमारे डायोड लगे हुए होते हैं, ये सप्लाई पर, इन्हें चेक करने होंगे। डायोड की टेस्टिंग आपको मालूम ही होगी। तो ऑलरेडी हालांकि मैं इसके डायोड सारे चेक कर चुका हूँ और इसके डायोड भी हमारे सारे सही हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो सबसे पहले हमें यहाँ पर से इसको ये सप्लाई दी हमने दोबारा से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हमारी सप्लाई आ गई। अब हमने अपना मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर लेना है। और ये सप्लाई सीधी हमारी कहाँ आती है, यहाँ पर। ये जो हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये हमारे 350 वोल्ट बन रहे हैं। ये डीसी वोल्ट हमारे यहाँ पर इतने बनने चाहिए। अगर हमारी ये नहीं बन रही तो हमारा यहाँ पर से कोई सा डायोड या हमारा फ्यूज़ ख़राब होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी ये डीसी सप्लाई बन रही है, तो यहाँ पर हमारा पीछे से कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट हमारा आ गई है। और ये हमारी सप्लाई पूरी यहाँ पर आ रही है। अब हम आगे चलें तो यहाँ पर ये जो हमारे वोल्ट बनते हैं, हमारे 18 वोल्ट जो बनते हैं, 18 और 5, ये मैं आपको चेक कराऊं तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी आईसी लगी हुई है, ये हमारी 05 आईसी होती है। इस पर हमारे 5 वोल्ट ये आउट में देती है। इनमें हमारे इसमें 10-12 वोल्ट 10-12 वोल्ट के करीब हमारे इसमें रहते हैं। हम इससे चेक करें तो ये हमारा यहाँ पर इसका कॉमन है। यहाँ पर हम इसकी इन चेक करें तो 2 वोल्ट और आउट में हमारे पॉइंट में वोल्ट हैं। तो यहाँ पर भी हमारे इनपुट में कोई वोल्ट नहीं है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताता चलूँ। इसमें यहाँ पर हमारा एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक एसएमडी जीनर लगा हुआ है, जो कि हमारा 18 वोल्ट का जीनर होता है। अक्सर कर ज़्यादातर ये यहाँ पर हमारा आईसी के ही बराबर में बहुत सारे इंडक्शन में यहीं पर लगा होता है। एसएमडी नहीं होता, नॉर्मल जीनर ही होता है। इसमें हमारा ये एसएमडी जीनर दिया हुआ है।
जो कि यहाँ पर है। अगर हम इसको यहाँ पर मैं आपको चेक कराऊँ तो इस वाले को भी, ये आप देख सकते हैं कि हमारा इस साइड एनोड है, उस साइड हमारा कैथोड है। हमारी कंटिन्यूटी बिल्कुल सही आ रही है। चेंज भी करके देखें हम तो यहाँ पर हमारा कोई दिक्कत इसमें नहीं है कंटिन्यूटी में। अब इस जीनर पर हमारे यहाँ पर इस IC के बाद 18 वोल्ट आने चाहिए, 18-19 वोल्ट हमारे आने चाहिए। अब हम इसको एक बार दोबारा से सप्लाई देते हैं। ये मैंने इसको सीरीज में सप्लाई दी। यहाँ पर से हम इसको फिर दोबारा से अपने मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पर सेट किया हमने मल्टीमीटर को। ये यहाँ पर से हम चेक करें तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे करीब करीब 300 वोल्ट वही हमारे आ रहे हैं। और यहाँ पर हम इसमें चेक करें तो जीनर पर ये हमारे जहाँ 19 वोल्ट आने चाहिए, 18-19 वोल्ट, यहाँ पर हमारे 4 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो हमारा जीनर लगा हुआ है, ये जीनर हमारा ब्रेक है एक तरीके से, कि हमारा ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, वरना यहाँ पर हमारे 18 से 19 वोल्ट आते। अब हम इस क्या करेंगे, अब हम इस जीनर को यहाँ पर से हटाकर दूसरा जीनर लगाएंगे और दोबारा से इसको चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर SMD जीनर नहीं है, इसकी जगह हम अपना सादा जीनर लगा रहे हैं। ये भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीनर लगाते हुए टाइम आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, हमारा एनोड कैथोड का। ये जो हमारा, ये आपको मालूम हो गया, पट्टी वाला हमारा कैथोड होता है, इधर बिना पट्टी वाला हमारा एनोड होता है। तो हम जिस साइड हमारा एनोड था उस साइड एनोड, और जिस साइड हमारा कैथोड था कैथोड की साइड हम कैथोड को लगाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि हमने अपना सप्लाई लगा दी है, वो हमने अपना जीनर यहाँ पर लगा दिया है। अब हम एक बार इसका ये यहाँ पर से फ़ैन का भी जैक लगा देते हैं। ये फ़ैन का भी हमने जैक लगा दिया और अब हम इसको दोबारा से एक बार सप्लाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं फ़ैन भी हमारा चल गया है, सप्लाई भी हमारी देखें तो हमारी जो यहाँ पर 4 वोल्ट हमारे आ रहे थे, उसे अब हम दोबारा से एक बार चेक करें तो ये आप देख सकते हैं 18.5 वोल्ट ही हमारे आ गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर से हम हमारी 0.5 पर हम सप्लाई चेक करें तो 4.9 वोल्ट आउटपुट में आ गए हैं। इसका मतलब फॉल्ट हमारा ना IC का फॉल्ट था ये, ना रेजिस्टेंस, ना किसी डायोड का, ये हमारा सिर्फ जीनर डायोड का ही फॉल्ट था, जो कि यहाँ पर हमारा चेंज करते ही ठीक हो गया है। अब हम इसको एक बार से इसका पैनल भी इसमें लगा कर देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको निकाल लिया है, अब इसको सीधा करके हम इसमें पैनल भी लगा कर देखते हैं। ये भी हमारा इस तरीके से ही, हम इसमें पैनल की सप्लाई भी देखें अगर, ये पैनल में भी हमारी सप्लाई आ गई और इंडक्शन भी हमारा ऑन हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके भी किसी इंडक्शन में डेड का फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको ऐसे ही सप्लाई चेक करके रिपेयर कर सकते हैं।